जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 में। तो सरकारी प्रूडेंस पर आपको मिलती जा रही जो पुरानी अपडेट थी उसको लेके कुछ आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उत्तराखंड वन रक्षक, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक कह लो, फॉरेस्ट गार्ड कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो इसके जॉब प्रोफाइल को लेके इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो 2023 में आपका जो उत्तराखंड वन रक्षक का जॉब प्रोफाइल है वो कैसे रहने वाला है, आप सभी लोगों के लिए काम क्या होता है, कितने घंटे का काम होता है, झाड़ियों में काम करना पड़ता है या डिपार्टमेंट के अंदर ही काम होता है। ठीक है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। एंड प्रमोशंस के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका सैलरी क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, सरकारी प्रूडेंस 37 को। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड होता क्या है। देखिए, आपने जंगलों में देखा होगा, कहीं जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो फॉरेस्ट के एरिया होते हैं, वहाँ पे वो सैनिक लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, वो निगरानी रखते हैं। ठीक है, जैसे सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना, वो सीसीटीवी कैमरे ही होते एक तरफ से, कि वो एंट्री नहीं देते। जो इंट्रूडर्स होते हैं यानी घुसपैठिए जो होते हैं उनको एंट्री नहीं देते वो फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर या वनों के अंदर। ठीक है, तो उनका काम होता है कि मतलब कि जो हमारी वन संपदा होती है, हमारे वृक्ष होते हैं, हमारी जो पौधे होते हैं, उनको क्षति ना पहुंचाए कोई। ठीक है, कोई आके उनको काट ना दें। ठीक है, तो ये काम होता है इन लोगों का। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि क्या सर फॉरेस्ट गार्ड वालों का काम ये भी होता है कि पौधों को लगाना या वो करना। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो मतलब जो फॉरेस्टर या फॉरेस्ट रेंजर वाले होते हैं वो अपने अंडर में रहते हैं। ठीक है, जो जो वनपाल होता है, वनपाल के अंडर में फॉरेस्ट गार्ड काम करता है। ठीक है ना। अब जो फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड को मतलब कि कोई सा भी काम दिया जा सकता है। जैसे कि जो श्रमिक होते हैं, जो मतलब संविदा बेस पे लगे हुए जो पुराने कर्मचारी होते हैं, यहाँ पे जो लेबर्स होती है, उन लोगों का काम, उन लोगों से काम करवाना, उन लोगों को सैलरी भी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये काम रहता है मतलब इनका। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वालों का। ठीक है, तो ये था इनके वर्क के बारे में। बाकी एक चीज़ और भी है इसमें, आपको बहुत अच्छी बात भी है कि जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड स्टार्टिंग में लग जाते हो, ठीक है, तो आपको चौकी, जो चौकी होती है ना, फॉरेस्ट गार्ड की चौकी होती है, जैसे आपने पुलिस की चौकियां देखी है, तो वहाँ पे भी फॉरेस्ट गार्ड वालों को मतलब इनको काम करने के लिए इनको वहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब स्टार्टिंग में जब ये न्यू न्यू होते हैं तो इनसे थोड़ा थोड़ा देख भी लेते हो कि हाँ इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनके अंदर स्किल क्या है। ठीक है, क्या ये मेंटली और फिजिकली दोनों से प्रिपेयर्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट का जो वर्क होता है ना बहुत रिस्की होता है, बहुत डेंजरस होता है। ये कोई खिलौने नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, मजाक मजाक वाला खेल नहीं है ये। ठीक है ना, मतलब फॉरेस्ट गार्ड की जॉब बहुत जिम्मेदारी वाली होती है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी होती है कि मतलब साहसी, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड बोल्ड टाइप की रहती है, बहादुरी दिखाने वाला काम रहता है जंगलों में। ठीक है, जंगल में ऐसा तो है नहीं कि भाई कि डर तो रहता है ना, खुद के ऊपर भी डर रहता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है आपको पहले कि जंगल में कैसे रहना है, बचाव करना है। ठीक है, तो अब ये तो हमने वर्क के रिगार्डिंग बात की, तो अब इसके बात करते हैं हम, सेकंड थिंग है इसकी सैलरी के बारे में। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सैलरी क्या मिलती है सर। देखिए, सैलरी के बारे में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताता हूँ। जब आप फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे ना, तो आपका जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि अभी यही लग रहा है 7वां वेतन जो आयोग है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको 21,000, ठीक है, यानी कि 21,700, ये आपका मतलब कि ग्रेड पे मान सकते हैं आप इसे, मतलब वो मान सकते हो कि 21,700 ये मिनिमम है, आपको मिनिमम मिलेगी इतनी। ठीक है, 21,700 से 60 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, मतलब कि जब आप काम करते 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 आपका मतलब हो ही जाती है इतनी। ठीक है, अब बात करता हूँ कि इसमें एचआरए मिलता है या डीए कितना मिलता है। ठीक है, देखिए एचआरए इसमें मिलता है, बिल्कुल मिलता है, डीए भी मिलता है। ठीक है, जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं। और एचआरए हाउस अगर आप मतलब वहाँ नहीं रहते डिपार्टमेंट के, तो आपको एचआरए भी मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एचआरए मिल जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो आपको पे करती है। ठीक, अब बात करते हैं इसके
टीए भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं। बाकी इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के अलाउंसेस होते हैं, जिसमें से आपको मतलब कि एक स्पेशल अलाउंसेस भी होता है। स्पेशल अलाउंसेस मतलब जैसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं वो भी आपको इसमें मिलता है, ठीक है ना। अब देखो क्या चेंज होता है अभी तो, एक तो लॉन्ग टाइम के बाद ये भर्ती हुई है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से, नहीं तो पता ही है आपको कि भर्तियाँ सब कुछ धांधलेबाजी से रद्द हो जाती है, ठीक है ना, पेंडिंग में चली जाती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीज़न है उत्तराखंड का, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इस बार यूकेपीएससी इस बार यूकेपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो मुझे होप है, पूरा एक बिलीव है कि बिल्कुल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। 18 दिसंबर से उत्तराखंड पुलिस के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट का अभी नहीं कह सकते, अभी 2023 अप्रैल मई के बाद ही मान सकते हो आप, इनका तब तक के लिए होगा, ठीक है। तो अभी तो पुलिस का है, फिर लेखपाल वगैरह चलेंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रमोशंस की। पदोन्नतियाँ कब होती है, कितने वर्ष बाद होती है, पदोन्नति के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। क्या 10वीं पास, जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास लेवल से अप्लाई किया था, इनके लिए उन लोगों को कितना टाइम लगता है, क्या जिन्होंने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया था उन लोगों को कितने जल्दी प्रमोशन मिलता है। तो ये सारी बारीकी से जो सूक्ष्म रूप से जानकारियाँ हैं, ये सारी इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इसके प्रमोशंस की। देखिए, आप जब आपने फॉर्म भरा फॉरेस्ट गार्ड का, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, आप फॉरेस्ट गार्ड ही बनेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद यानी कि 8 से 9 साल, ठीक है, याद रखना 8 साल मिनिमम है। बाकी वो डिपार्टमेंट और आपके वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ पे काम क्या कर रहे हो, डिपार्टमेंट को काम कैसा दे रहे हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है आपके प्रमोशंस, ठीक है। आपकी जो स्किल्स है, आपके वर्क करने का जो मतलब एक एबिलिटी है, वर्क की क्षमता है, उसको भी देखा जाता है ओवरऑल, ठीक है। तो अब बात करता हूँ इसके प्रमोशंस की। तो फॉरेस्ट गार्ड से आप सीधे 8 से 9 साल बाद क्या बनोगे, वनपाल, यानी जिसे फॉरेस्टर कहा जाता है, ठीक है। फॉरेस्टर के बाद ध्यान रखना 9 से 10 साल, ये मिनिमम बता रहा हूँ, ऐसे 14-15 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। वनपाल के बाद आप बनते हो फॉरेस्ट रेंजर, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर, ठीक है। तो फॉरेस्ट रेंजर बड़ी पोस्ट मानी जाती है, लेकिन इससे भी एक बड़ी पोस्ट होती है, उसे कहते हैं ऑफिसर, ठीक है। ऑफिसर ग्रेड ए लेवल की जॉब होती है, जैसे एक आईएएस की होती है, ठीक है। तो उसको जानना, उसके लिए तो आपको 30-35 साल लग ही जाएंगे, ठीक है, बनने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। यानी कि पूरे डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट का है, जिस एरिया में है वो, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसका पूरे सभी का ऑफिसर होता है वो, ठीक है। तो डीएफओ होता है, ठीक है, वो पोस्ट काफ़ी बड़ी है। और बात करूँ उनका, तो खैर काम क्या होता है, वो तो आते हैं जाते हैं देखते हैं, बस वो खाली उनको कोई काम नहीं होता है, बस ये देखना होता है कि वो जो आपके नीचे जो ये सारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी काम करा रहे सही से, या खुद भी कर रहे या नहीं कर रहे, या खाली मतलब, ठीक है ना, कि जंगलों में कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है। तो इन सब की वो निगरानी करते हैं, छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक तरफ से इंस्पेक्शंस करते हैं, इंस्पेक्शंस बोले तो निरीक्षण करते हो, ठीक है, इंस्पेक्टर होते हैं वो एक तरफ से, ठीक है। तो सीनियर इंस्पेक्टर का ही काम होता है उनका एक तरफ से। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे मेन चीज़, प्रमोशंस तो हो गए आपके, ठीक है। तो आपको और हाँ, अगर आप वनपाल बनना चाहते हैं या रेंजर वाली पोस्ट पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे किसी का मतलब फॉरेस्ट गार्ड में मन नहीं होता, या मतलब चाहता है कि मेरी पोस्ट, तो उसकी क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन अपर हो, मतलब ना 12th से अपर ही होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो मतलब एज इट इज़ मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए उसका, ठीक है, क्योंकि भाई रेंजर ग्रेजुएशन लेवल की ही एक आपकी वो होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप निकाल सकते हैं इसका एग्ज़ाम, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये आज हमने फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बताया, उत्तराखंड वन रक्षक की जॉब प्रोफाइल कैसे होती है, काम क्या होता है, ठीक है ना। और बात करूँ मैं इसमें कितना घंटे का काम होता है, देखिए जंगलों में तो 24 घंटे, देखो आपको पता ही है ना, क्योंकि हिंसक पशु है ना, भयानक राक्षस, भयानक पशु लोग होते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा मतलब ऐसी जॉब है ना ये, कि इसमें आपको 24 आवर, ठीक है ना, काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको ये नहीं कह सकते कि कितने घंटे की है या कितने उसकी है, ठीक है ना। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया है, ठीक है। वीडियो में कोई भी डाउट लगा हो, किसी भी चीज़ की परेशानी हुई, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। आप मुझसे जो भी है कुछ और जानकारियाँ भी पूछना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, उत्तराखंड पुलिस, यूकेएसआई, लेखपाल, बंदी रक्षक, जितने भी एग्जाम है उत्तराखंड के अंदर, सारे उन सभी के बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलता हूँ अगली खबर के साथ। आप देख रहे थे सरकारी प्रूडेंस 37 न्यूज़ चैनल। जय हिंद दोस्तों।